अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय जैनी, पाक नेवी सिविलियंस 2025 टुडे टेक्स्ट एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करेंगे हम, जो कि 1 अगस्त 2025 को ये लिया गया है। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा। आज के टेस्ट में आने वाले अहम सवालात आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन सवालात से आपका टेस्ट पास होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी यूडीसी, एलडीसी, सिविल अप्रेंटिस, स्टोरमैन, असिस्टेंट के ये एमसीक्यूज़ होंगे। इनकी हमने तैयारी भी करवाई है पार्ट्स में, जो कि पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 हमारे चैनल पर दिए गए हैं। उनकी फुल वीडियो जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, जल्दी जाकर वो वीडियो देखें, वहाँ से एमसीक्यूज़ की तैयारी करें। नेक्स्ट आप 1 अगस्त 2025 के टुडे टेस्ट के एक्सपीरियंस की तरफ आइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। बाकी पाकिस्तान नेवी सिविलियंस की अभी भी रजिस्ट्रेशंस ओपन है, आप इसमें अप्लाई करें और पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने का मौका हाथ से जाने ना दें। हमारे थ्रू अप्लाई करवाना है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका अप्लाई करवा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी हम कॉन्टैक्ट नंबर आगे शेयर करेंगे तो आप वहाँ से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 1 अगस्त 2025 के MCQs की तरफ चलते हैं। जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जो कि आज 1 अगस्त को पूछा गया था टेस्ट में। बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, हेयर इज़ ऑप्शन ए है इसका बहरिया आइकन टावर, ऑप्शन बी है ओशन टावर, ऑप्शन सी है आलमगीर टाउन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बहरिया आइकन टावर, ठीक है। ये इन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान की बिगेस्ट बिल्डिंग, तो ये बहरिया आइकन टावर जो कि बहरिया टाउन के अंदर है, ठीक है, आपको पता ही होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो देखते हैं, वेयर इज़ द यूनिट ऑफ, कौन सा यूनिट, ठीक है। हेयर इज़ द ऑप्शन टेस्ला। इधर ना वर्ड आना था, वो नहीं आया, जो कि जिसका ये यूनिट है पड़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स उसका यूनिट है। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को पता है तो वो हमें कमेंट में इसका आंसर दे दें, क्योंकि ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो आपको अगर पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसका यूनिट है तो वो आपने हमें कमेंट में देना। इस तरीके से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, आल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। बाकी बेस्ट CV बनवानी है वो भी आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, इस पर लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी सिविलियंस के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, और पाकिस्तान की जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती हैं वो, और स्कीम स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सअप चैनल पर दी जाती है। व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाकर ज्वाइन कर लें। हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेंसी ऑफ श्रीलंका। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रुपीज़, ऑप्शन बी है लीरा, ऑप्शन सी है दिनार, ऑप्शन डी है दिरहम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रुपीज़। करेंसी ऑफ श्रीलंका इज़ रुपीज़। अगर हम वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है तो रुपीज़ है, इंडिया की करेंसी क्या है तो इंडियन रुपीज़ है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपीज़ है, श्रीलंकन रुपीज़, लाइक दैट। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ के आपको करेंसीज आने चाहिए, कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मेन ज़्यादा अंदर जाकर नहीं कि भाई कौन कौन से जो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं उन सब की करेंसीज भी आपको पता होना चाहिए, नहीं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की करेंसीज आनी चाहिए और कैपिटल्स भी आने चाहिए, ठीक है। जो लीरा है ये तुर्की की है, ठीक है। सऊदी, आप ये दिरहम ये दुबई की है, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हाइट ऑफ मंगला डैम। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 589 फीट्स, ऑप्शन बी है 492 फीट्स, ऑप्शन सी है 482 फीट्स, ऑप्शन डी है 787 फीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 482 फीट्स। हाइट ऑफ मंगला डैम इज़ 482 फीट्स, जिसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 147 मीटर बनता है। कभी कभी ना ऑप्शन में ना उन्होंने फीट की जगह मीटर पूछा होता है, तो आपके साथ
अगर मीटर आए तो आपने ये आंसर देना 147 मीटर्स है मंगला डैम की हाइट, और अगर फीट में पूछेंगे तो 482 आएगी। दोनों तरीके से मैंने आपको आंसर दिए ताकि अगर ये आए तो आपको आसानी से इसका आंसर आता हो, किसी भी तरह के तरीके से आप परेशान ना हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ऑपोजिट ऑफ पेंसिव। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अनरिफ्लेक्टिव, ऑप्शन बी है अनकॉन्शियस, ऑप्शन सी है अनलिमिटेड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अनरिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, पेंसिव का ये ऑपोजिट है। ओके, ये इंग्लिश पार्ट के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द 5% ऑफ 5000 इज़। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आप पाकिस्तान आर्मी में करेंगे या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आना मस्ट हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की मैथ बहुत अच्छी है तो वो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, और जिनकी नहीं है तो वो इधर से देखकर अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, बाकी हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 216, ऑप्शन बी है 220, ऑप्शन सी है 198, ऑप्शन डी है 250। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 250। ठीक है, अब ये किस तरीके से आंसर आया, मैंने आपके साथ वो भी सोल्यूशन इसका आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, 5 को हम डिवाइड करते हैं 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं हम 5000 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखें आप, इधर से 20 और 20 कट हो जाएंगे, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो 250 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका सही तरीके से आपको समझाया जाएगा और रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्ड इज़ टू फ्लाई एज क्रीपिंग इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्नेल, ऑप्शन बी है मैन, ऑप्शन सी है ईगल, ऑप्शन डी है स्पैरो। बर्ड जो होता है ना वो फ्लाई करता है, क्रीपिंग रेंगना, तो स्नेल जो है वो रेंगता है। तो इसलिए ये होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है आपका, बर्ड इज़ टू फ्लाई एज क्रीपिंग इज़ टू स्नेल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लिबिया। तो ये हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन सी है ट्रिपोली, ऑप्शन डी है तेहरान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है ट्रिपोली। लिबिया का जो कैपिटल है वो ट्रिपोली है। ठीक है, उसी तरीके से आपको मेन कंट्रीज़ के कैपिटल्स भी आने चाहिए। कोई भी कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अब आप देखें, ये जो ढाका है ये बांग्लादेश का कैपिटल है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, तेहरान ईरान का कैपिटल है, और ऑप्शन सी ट्रिपोली लिबिया का कैपिटल है। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वार सेकेंड एंडेड डेट इज़। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 1990। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1945 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुई थी, एंड कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुई थी, तो वो भी कब स्टार्ट हुई थी, 1914 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इनकी डेट्स भी आपको आना लाजमी है। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेटा से पूछ सकते हैं, ChatGPT कर सकते हैं, तो आपको ये इसकी हावना होनी चाहिए वर्ल्ड वार की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 इज इक्वल टू। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप मतलब लाइक जैसे ये थोड़ा सा ना पजल के स्टूडेंट कहेगा ये पॉइंट में आ रहा है क्वेश्चन, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये बहुत ईजी तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये आपके मैट्रिक बेस इंटर बेस के क्वेश्चन है। बहुत टफ़ क्वेश्चन ये नहीं बनाते होते, बस इन्होंने टफ़ बनाने के लिए, टफ़ लगने के लिए, दिखने के लिए इनके पॉइंट डाल दिया, तो वो आप थोड़े से पजल हो जाते हैं कोई स्टूडेंट्स। ठीक है, सारे नहीं। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1.9, ऑप्शन बी है 2.9, ऑप्शन सी है 2.7, ऑप्शन डी है 2.4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 2.7।
1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 अगर हम करते हैं तो 2.7 इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, आप एक दफ़ा कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरावी नमाज इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फ़र्ज़, ऑप्शन बी है वाजिब, ऑप्शन सी है सुन्नह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो नमाज तरावी है जो कि हम रमज़ान में पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारे पे फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ़र्ज़। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़नी चाहिए। फ़र्ज़ नहीं है, सॉरी, फ़र्ज़ नहीं है ये हम पर, ये सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सॉरी, क्योंकि जो नमाज तरावी होती है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों में रमज़ान में पढ़ा करते थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी इसका सुन्ना इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि 1 अगस्त 2025 को आज के टुडे एक्सपीरियंस में ये क्वेश्चंस पूछे गए। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी हमने बनाई है यानी जैसे ही 2 अगस्त के पेपर मतलब आएगा, टुडे एक्सपीरियंस जो होगा स्टूडेंट्स का वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आपने नेक्स्ट वो वीडियो देखनी है। इससे पहले आप पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 की भी वीडियोस देखें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर रिपीटेड MCQs थे वो, तो उनकी हमने वीडियो बनाई थी ताकि स्टूडेंट का टेस्ट ज़रूर पास हो इंशाअल्लाहुल अज़ीम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।